अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है और मेरे कुछ काम भी थे, तो भाई ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं तुम बाहर नहीं गई, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, काम वगैरह भी हो जाएंगे, तो चलो बाहर चलते हैं। और मौसम तो कुछ दिनों से बहुत अच्छा हुआ हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, तो मैं भी चलती हूँ। तो हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने पिक्चर्स दी थी डेवलप होने के लिए, जो मैंने आपको फ्रेम्स दिखाए थे ना, वो मैंने दी थी डेवलप होने के लिए। तो अभी मैंने सबसे पहले वो पिक्चर्स कलेक्ट की हैं और ये घर जाके मैं सबसे पहले फ्रेम्स में लगाऊंगी। और फाइनली ये एक हफ़्ता हो गया है, एक हफ़्ता पहले ही मैंने दी थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैं जा नहीं सकी, तो आज मैंने ये ले ली। और उसके बाद मैं आई हूँ डिवाटसन पे, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। और आपको मैंने बताया था ना कि मैं मोस्टली कॉस्मेटिक्स यहीं से लेती हूँ। तो बहरिया टाउन में जो डिवाटसन है, अक्सर यहाँ पे आना होता है तो मैं यहीं आती हूँ और यहीं से लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक तो लिया है अपने लिए स्किन शाइनर। और मैं वैसे ना आपको घर जाके सारी चीज़ें दिखाऊंगी, यहाँ मैं आपको बस सिंपल ही दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ। तो घर जाके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। तो कुछ कॉस्मेटिक्स लेनी थी और इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। भाई ने भी एक दो चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और इतना प्यारा मौसम था ना, इस मौसम में तो वैसे ही ना आपका मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। और थोड़ा बहुत बस आज अब मैं चल रही हूँ। मैंने आपको बताया था व्लॉग्स मैंने पिछले वीक में इतने ज़्यादा बनाए नहीं, तो जो थे दो तीन मैंने एक दो शेयर किए थे शायद, तो वो भी कुछ बीच में बना लिए थे, एक दो पहले के बनाए हुए थे, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किए। तो बस अभी मौसम बहुत अच्छा था और भाई ने कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं और उसके बाद अच्छी सी आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक और हमारा काम भी था जो हमने आज करना था। और मैं ना काफ़ी बार आपको कह चुकी हूँ, आप बल्कि मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि पता नहीं आप कब लेंगी और कब आपका घर सेट होगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, लेबर भी मेरे घर में लग चुके हैं। काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि आप घर सेट क्यों नहीं कर रही हैं, लेबर्स क्यों नहीं लग रहे हैं। तो मैं वेट कर रही थी एक्चुअली, हमारे हाथ में तो नहीं होता, जो ओनर थे उन्होंने करा कर देना था। और फिर ये हुआ कि लेबर्स तो लग गए, काम हो रहा है घर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 दिन आते हैं, फिर 2-3 दिन वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। और हमारा तो मूड इतना ऑफ हुआ हुआ था कि हम सोच रहे थे कि इससे अच्छा है कि हम घर सेट कर ही लें, क्योंकि उनका वेट करते करते ना बहुत ही दिन गुजर गए हैं और आगे माह रमज़ान भी आ रहा है। तो बहरहाल हम फिर आए उसके बाद फ़र्नीचर देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने सोफ़ा लेना है। और यहाँ पे हम आए थे तो सोफ़े एक तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, और जो अच्छे लग रहे थे वो मेरी रेंज से बाहर थे, क्योंकि
शिफ्टिंग में इतना ज़्यादा सामान ख़राब हो जाता है ना, मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेना ही नहीं चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कि मुझे रिज़नेबल अपनी रेंज में मिल जाए या फिर मैं ऑर्डर पे कुछ बनवा लूँ। तो मुझे कुछ कमेंट्स ये आए थे कि आप प्लीज़ जब भी फ़र्नीचर देखने जाना तो हमें ज़रूर दिखाना। तो मैंने थोड़ा सा आप सबके लिए शूट किया है यहाँ पे। और मुझे वैसे कोई ख़ास पसंद नहीं आया और जो आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था। तो मुझे अब लगता है कि मुझे पिंडी साइड पे जाना पड़ेगा। पिंडी साइड पे ना फ़र्नीचर बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिज़नेबल मिल जाता है। मैंने अपनी शादी का भी वहाँ से बनवाया था और एक दो कज़न्स के को भी मैंने वहाँ से बनवा कर दिया था। वहाँ पे मुझे अच्छी तरह आइडिया है, मरी रोड पे और अंदर की साइड पे पूरी फ़र्नीचर की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा और रिज़नेबल मिल जाता है। और मुझे अब लग रहा है कि मुझे टाइम निकाल के उस साइड पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली अभी हम लोग ना देख रहे थे जगह जगह, और ये भी पिंडी साइड ही है, तो जो लोग इस जगह को जानते हैं उनको तो पता चल गया होगा। और लेकिन ये है कि यहाँ भी फ़र्नीचर इतना अच्छा या सस्ता नहीं था। मुझे मरी रोड पे या कहीं और जाके देखना पड़ेगा या ऑर्डर करना होगा या फिर ख़ुद बनवाना होगा। तो उसके बाद हम लोग घूम ही रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। मौसम अच्छा हो ना तो वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, आपको घूमने का मज़ा आता है। और इन्जॉय कर रहे थे हम, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। अच्छा, आज ना मैं आपको अपनी एक बहुत ही फ़ेवरेट जगह दिखाती हूँ और उसके साथ मैं आपको बताती भी हूँ कुछ, क्योंकि मैं ना आपको वैसे भी आइडियाज़ देती रहती हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं और जो नहीं भी जानते हैं ऐसी जगहों को, तो मैं उनको इसलिए बता देती हूँ, तो उनको बहुत ही इसका फ़ायदा हो जाता है। तो हम लोग अभी आए हैं मुनालो पे और जिलाटो जो है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं बहरिया टाउन में जो है। तो बहरिया टाउन में जो है यहाँ पे हम आए हैं और भाई की बहुत ज़्यादा आज विश थी कि मौसम अच्छा है तो आइसक्रीम खाते हैं, तो हम लोग आए हैं इसलिए आइसक्रीम खाने। और बहुत ही अच्छी होती है इनकी और लो फैट होती है, बहुत ज़्यादा क्रीम इसमें नहीं होती, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो टूटी फ्रूटी या मुनालो जो है वो आप इजीली खा सकते हैं अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं या थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वही कि क्या करना चाहिए और कि कौन सा फ्लेवर लें। तो भाई तो दो ही यहाँ पे ज़्यादा आके खाता है, उसने आज मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि तुमने मेरी पसंद पे ही खाना है, जो भी खाना है। तो मैं तो खैर टेस्ट कर रही थी वैसे ही, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं तुम वही खाओगी जो मुझे पसंद है। तो फिर हमने जो है ना एक हमने लिया था चॉकलेट मिंट और एक चीज़ केक था, शायद ये दो फ्लेवर थे, बहुत ही मज़े के थे। तो ये भाई की फरमाइश पे थे तो आज मैंने इसलिए उसके साथ खाना था। और मैं जब भी आइसक्रीम या इस तरह की कोई चीज़ खाऊँ ना, मुझसे एक तो पूरी खाई नहीं जाती और मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता है कि मैं शेयर करूँ, मैं अपने भाई के साथ या हस्बैंड के साथ हमेशा शेयर करके खाती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, अब एक ही कप लोगे, हम दोनों शेयर करके खाएंगे। तो बस फिर हमने एक ही कप लिया और उसके बाद मैं आपको अपनी फेवरेट जगह दिखाती हूँ जहाँ पे बैठ के इतना मज़ा आता है, व्यू इतना प्यारा आता है वहाँ से।
मेरी जो अम्मी है ना, वो अगर कोई चीज़ शौक़ से खाती है ना तो वो है आइसक्रीम। बहुत ही शौक़ से खाती हैं, बाकी कुछ भी नहीं खाती हैं। और आइसक्रीम में भी सही अच्छी जगह से अच्छी वाली खाती हैं, ऐसे नहीं खाती कहीं से भी। तो बस इसलिए फिर अम्मी का मूड बड़ा अच्छा था, अम्मी को देख के हम दोनों का मूड भी अच्छा हो गया। और उसके बाद ना हम लोगों ने इसके सामने ही एक स्टोर है, तो वहाँ पे हम आए, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे मैं वैसे पहले बहुत आती थी, फिर लाहौर चली गई, तो अब काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं। और फ्रोज़न फूड का मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे कौन सा लूँ। और फिर मैंने ट्राई करने के लिए समोसे ले लिए कि चलो अगर इनका टेस्ट मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं ले लूँगी फ्यूचर में। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें अच्छी रहती हैं, घर में पड़ी रहनी चाहिए। तो मैं इसलिए घर में ज़रूर रखती हूँ ऐसी चीज़ें। उसके बाद बस वैसे ही मैं थोड़ा बहुत देख रही थी कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाए तो मैं ले लूँ। और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो मुझे फिर ये था कि शाम से पहले ही बस हम घर चले जाएं, क्योंकि फिर मैंने खाना भी बनाना होता है रात का, तो हस्बैंड ने आना होता है, तो बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बहुत लेट ना हो। और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी सारी जो पिक्चर्स थी उनको फ्रेम में लगाया है। और इतनी प्यारी लग रही हैं ना, बहुत अच्छी लग रही हैं। रूम्स में भी लगाई हैं, लाउंज में भी लगाई हैं, तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। आप देखेंगे मेरे दोनों जो प्रेशर कुकर हैं वो दोनों चूल्हे पर हैं। तो अम्मी को मैंने कहा कि बस आप इधर ही रहें, अब खाना खा के जाना, क्योंकि शाम हो चुकी है, रात हो रही है, तो बस खाना आप यहीं खा के जाना। क्योंकि अब थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर है, तो जल्दी जल्दी से मैं खाना बना रही हूँ। और मैंने अम्मी के लिए बनाया था मटन, क्योंकि अम्मी को सालन अच्छा लगता है। और वैसे मैं बना रही हूँ कीमा करेले। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, आपको पता है थोड़ा सा मेरे पाँव का भी इशू है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने जो है ना बस शूट किया, कुकिंग वगैरह, बाकी कुछ मैंने अभी नहीं की शूट, कोई वीडियो इसकी मैंने नहीं बनाई। और अभी बस मैं करेलों को भून रही हूँ, और 2 चीज़ें बना रही हूँ इसलिए क्वांटिटी कम है, और हम लोग इतना ही खाते हैं। तो फिर ये भी बल्कि बच गया था, दोनों सालन भी बच गए थे। थोड़ा बहुत हम लोग इतना ही बस खाते हैं। तो बस दम पे मैं प्याज डाल के और उसके बाद इसको दम लगा देती हूँ, हरी मिर्चें डाल देती हूँ और दम लगा देती हूँ। तो होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।